नमस्कार, जय श्रीमन नारायण। मैं हूं नीतीश तिवारी और आज का विषय जो है, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय क्या है? क्योंकि आज की जो समाज है, आज का जो जनता लोग हैं, ये इनकी बुद्धि इतनी नीच स्तर तक गिर चुकी है कि इनको क्या सत्य है, क्या असत्य है, मतलब धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं। इनको एक पांचवी में पढ़ने वाले छोटे से छात्र की तरह इनके अंदर बुद्धि नहीं है। तो विषय है जातिवाद क्या ब्राह्मणों ने बनाई? क्या ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाई? अच्छा, अगर मान लो एक बार कि जातिवाद ब्राह्मणों ने ही बनाई, ठीक है, अगर एक बार हम मान भी लेते हैं कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाई, तो ब्राह्मणों ने इस तरह का जातिवाद बनाया कि जितना भी सुख ऐश्वर्य क्या सुख सुविधाएं थे, ऐश्वर्य थे, राज्य था, वो क्षत्रियों को दे दिया। जितने भी तरह के व्यापार थे, पूरी दुनिया को पता है जो सबसे ज्यादा धन कमाने का जो स्रोत है वो व्यापार है, और सारा का सारा व्यापार वैश्यों को दे दिया। ठीक है, उसके बाद शूद्रों को क्या दिया? शूद्रों को शिल्प कला दे दी, शिल्प कला दे दिया गया, जिसको अभी का इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, शूद्रों को क्या कर दिया? शिल्प दे दिया, हस्तकला दे दिया, निर्माण जिसको आविष्कार कहा जाता है, जो लोग वैज्ञानिक करते हैं। तो ये बताओ, शिल्प कला, ठीक है, हस्तकला, निर्माण, श्रम, कौशल, ठीक है, और कहीं कहीं जब कृषि और व्यापार ये भी आया है, तो कृषि और व्यापार ये क्या कोई अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है? अगर शूद्रों को अध्ययन का अधिकार ही नहीं था, तो उनके दादा परदादा को ये इतनी, आप लोगों ने मंदिर देखे होंगे, दक्षिण भारत के कितने अद्भुत अद्भुत मंदिर है, वहां की चित्रकला देखिए, वहां पर एक एक नस नस तक उखेड़ दिया गया है। क्या उनको शरीर विज्ञान का ज्ञान नहीं था? अगर शूद्रों को शरीर विज्ञान का ज्ञान नहीं था तो ऐसा कैसे कर दिया? और अगर तुम कहो कि उन मंदिर के जो मूर्तियां वो ब्राह्मणों ने बनाया, तो ब्राह्मण यहाँ पर मूर्ति बनाने वाले एक मूर्तिकार हो गए, फिर ब्राह्मणों की सर्वोत्कृष्टता कैसे सिद्ध हुई? ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कोई भी नियम बनाता हूं, तो उस नियम के तहत मैं उस नियम को इस तरह से बनाऊंगा कि उस नियम का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, उस नियम के कारण मुझको कोई कष्ट ना हो। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाई, तो एक क्या कहते हैं, मनुस्मृति, जिससे तुम लोग बहुत चिढ़ते हो अभी के जो बुद्धिजीवी मूर्ख हैं। हाँ, बुद्धिजीवी तो है, लेकिन वो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जो बुद्धिजीवी मूर्ख हैं वो मनुस्मृति को जला दिए, अम्बेडकरवाद ये सब फैला रखे हैं। तो मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं। मनुस्मृति में स्तेय प्रकरण है एक, स्तेय मतलब चोरी होता है। ठीक है, तो चोरी के लिए क्या है, इसमें लिखा है अष्टापाद्यं तु शूद्रस्यास्तेय भवति किल्बिषम् षोडशैव तु वैश्यस्यात् द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टि पूर्णं वापि शतं भवेत् द्विगुणा च चतुष्षष्टि तद्दोष गुण विद्धितः। यानी कि जो शूद्र होता है, शूद्र अगर किसी भी वस्तु की चोरी करता है तो उसको 8 गुना दंड दिया जाएगा। अगर कोड़ा मान लो, कोड़ा भी मारा जाता था पहले, तो अगर मान लो कोई भी अगर चोरी करता है तो उसको अगर 8 कोड़ा मारा जा रहा है, शूद्र को अगर 8 कोड़ा मारा जा रहा है, तो फिर क्या कहते हैं, वैश्य को 16 कोड़ा मारा जाएगा। ठीक है, अगर शूद्र से 8 गुना जुर्माना लिया जा रहा है, तो वैश्य से 16 गुना जुर्माना लिया जाएगा। और क्षत्रिय से कितना? क्षत्रिय से 16 गुना 32 गुना लिया जाएगा। ठीक है, उसका वैश्य से दुगना जो दंड अथवा जुर्माना उसे क्षत्रिय से लिया जाएगा। ठीक है, और ब्राह्मणों से कितना? ब्राह्मणों से 64 गुना ज्यादा लिया जाएगा। ठीक है, बोल रहे हैं कि ब्राह्मण से चतुष्षष्टि, ब्राह्मण से 64 गुना लो। और 64 को छोड़ो, अगर तुम्हारा क्या कहीं कहीं पर तो 100 बोला है कि 64 को छोड़ो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो 100 कोड़ा भी मार दो। मगर ब्राह्मण लोग मूर्ख हैं, ब्राह्मणों ने ही जातिवाद बनाया और बोला भाई कि कोई भी जो छोटा सा अपराध होगा उसमें सबसे कम जो दंड होगा शूद्रों को देना, और सबसे ज्यादा दंड हमको देना। क्यों? क्योंकि हमको कोड़ा खाने में मजा आ रहा है, हमको 100 गुना जुर्माना देने में मजा आ रहा है। उसके बाद गुणा है दुगुणा चा चतुष्षष्टि, 64 क्या है, 100 मारो। ठीक है, 100 गुना जुर्माना लो। लेकिन कहीं कहीं फिर आगे बोल रहे हैं कि अगर तुम, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है, राजा 64 भी कर सकता है, राजा 100 भी कर सकता है, और 128 64 का भी दुगना। ठीक है, 128 गुना उसके दंड का विधान है। ठीक है, अगर ब्राह्मणों ने ही जातिवाद बनाई तो बोलेंगे भैया हमको 128 कोड़ा मार दो। और क्या है, जो शूद्र है जिनको तुम लोग बता रहे हो हमारे साथ बहुत ये हुआ, बहुत वो हुआ, ब्राह्मणों ने हमारे साथ इतना किया, जोर जबरदस्ती की, ये की, यानी कि मतलब मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं, ठीक है, तो वो क्या एनसीईआरटी को पढ़ करके बताएगा कि ब्राह्मणों ने ये किया? अगर मान लो तुम सनातन धर्म के बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हो, एक पांचवी क्लास में पढ़ने वाला छात्र है, ठीक है, उससे अगर तुम कोई एक रैंडम बुक लेकर आओ, रैंडम किताब लेकर आओ, और उससे कहो कि इस किताब में क्या लिखा है तुम मुझको बताओ, ठीक है, तो उसके पास 2-3 प्रकार के ही उत्तर होंगे। या तो वो बोलेगा मुझको नहीं पता, या तो बोलेगा मैंने इसको पढ़ा नहीं, मैं इसको पढ़ करके बताऊंगा। ठीक है,
और अब यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे जब कोई पूछता है सनातन क्या है, धर्म क्या है, ब्राह्मणों ने क्या किया, तो वो ये नहीं बोलते कि हमने पढ़ा नहीं है। पहली बात तो वो पढ़े हुए होते नहीं है। अगर तुमको उस किताब के बारे में पढ़ना है, मैं जिस किताब के बारे में पूछ रहा हूँ तो उस किताब को पढ़कर बताओगे ना। मैं 6वीं क्लास की किताब के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप 5वीं क्लास की किताब को पढ़ करके थोड़ी बता दोगे कि 6ठी क्लास में क्या लिखा है। आप एनसीईआरटी पढ़कर थोड़ी बता दोगे ब्राह्मणों के ग्रंथों में क्या लिखा, उन्होंने क्या किया है। ठीक है, जो हमारे नियम है, हमारे धर्म कानून है, उसको पढ़ोगे तब तो पता चलेगा तुमको। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ना सनातन के किसी भी धर्म को पढ़ा, ना इनको ब्राह्मण शब्द का अर्थ पता है, ठीक है, ना इनको पंडित शब्द का अर्थ पता है। पंडित मतलब होता है पंडा वेदोज्वला तत्व विषयिणी वा बुद्धिर, यानी कि वेद को उद्वलित करने वाली, वेद को प्रकाशित करने वाली, तत्व विषयों पर विमर्श करने वाली, तत्व विषयों के जानने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। और वो पंडा नामक बुद्धि जिनमें होता है वो पंडित होता है। ठीक है, ना इनको पंडित शब्द का अर्थ पता है। अभी के जो धोगी पाखंडी जो देख रहे हैं, इनको लोग पंडित कह दे रहे हैं। मतलब पुजारी और पंडित में कोई इनको फर्क ही नहीं दिखता है। पुजारी, पंडित और ब्राह्मण में इनको ब्राह्मण, द्विज, विप्र, इनमें कुछ फर्क ही नहीं दिखता है। सबको पर्यायवाची बता दिए हैं। एक शब्द कभी भी दूसरे शब्द का पूर्णतः पर्यायवाची नहीं हो सकता है। ठीक है, विप्र मतलब भी ब्राह्मण बताते हैं, द्विज मतलब भी ब्राह्मण बताते हैं, लेकिन वो एक अवस्था है। ठीक है, विप्र भी एक अवस्था है, द्विज एक अवस्था है। ठीक है, हमेशा सभी ब्राह्मण द्विज नहीं होता, सभी ब्राह्मण विप्र नहीं होता, सभी ब्राह्मण के अंदर ब्रह्म तेज नहीं होता है। तो इनको ये ना कुछ पढ़ेंगे ना कुछ, इन्होंने बता दिया भाई शूद्रों के साथ ये हुआ वो हुआ। मैं शूद्रों के साथ इतने साल से वो हो रहा था, और अभी 1947 से लेकर 2026 से शूद्रों के इतना आरक्षण मिल चुका है, फिर भी ये घंटा को उखाड़ पाए नहीं है। ठीक है, अभी भी बता दें ब्राह्मणों ने हमारे साथ इतना अन्याय किया। अब जब ब्राह्मणों को तुम आरक्षण नहीं दे रहे हो, फिर भी 90% सीटों पर ब्राह्मणों का ही कब्जा है, फिर तुमको चुल मच रही है। मतलब तुम 30-40 नंबर लेकर ला करके पास भी हो जा रहे हो, तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये नहीं बोल रहे हो कि हमारे अंदर वो प्रतिभा ही नहीं है, ये नहीं बोल रहे हो कि हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तुम ब्राह्मणों को दोष दे रहे हो। अवधोजा जी ने कहा था जो अपने पिछड़ेपन का जिम्मेदार दूसरों को मानता है, उसका कल्याण कभी जीवन में नहीं हो सकता है। तो ये शूद्र लोग, ये जो दलित समाज के अभी तथा कथित जो दलित हैं, ठीक है, ये ना अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपने आप को हिंदू कहता नहीं है, जब लिखना होता है तब लिख देते हैं। ठीक है, आरक्षण के लिए हिंदू, उसके बाद हिंदू नहीं। ठीक है, ये बोलते हैं हमारे ब्राह्मणों ने इतना अन्याय किया। अब नहीं कर रहे हैं ना, अब तुम बढ़ जाओ, अब भी तो तुम वहीं पर पिछड़े हो। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर पर गया था, वहां पर मैं खेत में गया था अपने। ठीक है, तो सामने एक मुझसे कम उम्र का एक बच्चा था, वो खेत में काम कर रहा था। मैंने जब चाचा से पूछा ये खेत में काम क्यों कर रहा है, मतलब ये स्कूल क्यों नहीं गया, उस समय क्या कहते हैं हमारे जो घर के बच्चे थे वो स्कूल गए थे। मैंने बोला कि वो भी उन्हीं, मतलब लग रहा था उसकी अवस्था से कि वो भी क्या कहते हैं 4th-5वीं में पढ़ रहा होगा। ठीक है, उसी अवस्था में था, लेकिन फिर भी वो खेत में काम कर रहा था। फिर चाचा ने बोला भैया ये कोरी हैं, ये स्कूल नहीं जाते हैं। मतलब इन सबकी सोच ही है, ये कभी भी पढ़ने में इनकी रुचि ही नहीं थी। अभी बताओ कौन रोकने जा रहा है उनको। क्या कोई ब्राह्मण गया था भैया ये तुम क्या कहते हैं तुम स्कूल नहीं जा सकते हो, तुम्हारा में एडमिशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब तो संविधान का नियम चल रहा है, अब तो सभी जगह नियम है, फिर क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो। तो इनकी बुद्धि में भी अनपढ़ता भरी है। ठीक है, वही ऐसा नहीं, वही हजारों में कोई एक निकल जाता है। ठीक है, हजारों में कोई एक ब्राह्मण चूतिया भी निकलता है। हम नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण सब लोग समझदार होते हैं। अभी का परिवेश देख लो, सभी के संत महात्मा के पाखंडी बने बैठे हैं, नेताओं के चापलूस बनकर बैठे हैं। उन्हीं को देख करके जो हिंदू समाज है वो भी चूतियापंथी करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या असली है क्या नकली है। चारों तरफ नकली ही नकली भरा पड़ा है, तो असली का उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो मतलब और भी, क्योंकि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा दंड दिया जा रहा है। ठीक है, क्षत्रिय कहाँ रह रहा है, क्षत्रिय रह रहा है नगर में, वैश्य कहाँ रह रहा है नगर में, शूद्र कहाँ रह रहा है नगर में, लेकिन ब्राह्मण कहाँ रह रहा है, वो रह रहा है जंगलों में रह रहा है। एक कहते हैं तपोवन बना रखा है, आश्रम में रह रहा है। ठीक है, आश्रम कहाँ होते थे पहले, जंगलों में होते थे। मतलब ब्राह्मणों को महल में रहना अच्छा ही नहीं लग रहा था ना, उनको तो लहसुन प्याज खा करके सुख सुविधाओं का भोग करना उनको अच्छा ही नहीं लग रहा था। इसीलिए तो उन्होंने जाति उन्होंने बनाई, और जातियों में तुम सबको इतना भयानक तुम सबको सारी सुख सुविधाएं दे दी और अपने को कुछ नहीं लिया। ठीक है, अगर ब्राह्मण सुख सुविधा का ऐश्वर्यों का भोग करता है, रजोगुण पदार्थों का भोग करता है, तो उसको नर्क में जाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नियम हमने बनाया है ना। अगर ब्राह्मणों ने ही जातिवाद बनाए थे तो ब्राह्मण क्यों अपने आप को
इतना कष्ट देता। क्या कष्ट देना अच्छा लगता है? ब्राह्मण बोल रहा है कि हम 4 बजे उठकर सुबह 4 बजे उठेंगे, लेकिन तुम 10 बजे उठो, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, सनातन धर्म में दूसरा चीज क्या है, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में क्या है, क्या कहते हैं, गर्भाष्टमे, मतलब गर्भ से 8वें वर्ष ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या कहते हैं, एकादश वर्ष में राजाओं का हो जाना चाहिए उपनयन संस्कार। उपनयन मतलब जनेऊ। 12वें वर्ष में शुद्ध क्या है, वैश्य का हो जाना चाहिए, शुद्ध, ठीक है। अब जिनका उपनयन संस्कार होगा वो सुबह 4 बजे उठ करके वेदों को पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, एक ध्यान रखना है, उपनयन संस्कार केवल वेदों को पढ़ने के लिए आवश्यक है, ठीक है। तुमको पुराणों इत्यादि को पढ़ने के लिए उपनयन संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी गुरुकुल में देखो कि जब तक उपनयन संस्कार नहीं होता तब तक लघु सिद्धांत कौमुदी, साहित्य इत्यादि ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तुम रसायन शास्त्र पढ़ो, तुम इतने जो ग्रंथ है, शिल्प शास्त्र के इतने ग्रंथ है, विज्ञान पर कितने ग्रंथ है, सबको पढ़ो, सबको वेद में ही घुसने की चुल मची रहती है, ठीक है। तुम वेद तक पहुंचने की तुम्हारी बुद्धि ही नहीं है, तुम उसके शब्द को नहीं पढ़ पाओगे, उच्चारण तक करने की सामर्थ्य नहीं है, तुम उसके अर्थ क्या निकालोगे? जितना अर्थ निकाल सकते हो उतना पढ़ो ना। चलो ठीक है। फिर इनको हमने क्या किया, शूद्रों को हमेशा बालकों की तरह देखा है, ठीक है। जिस गलती के लिए हम अपने आप को, ब्राह्मणों को सर्वोत्कृष्ट दंड देते हैं, उसको हम शूद्रों को एक बालक समझते हैं कि भाई वो नासमझ था, उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा करो, थोड़ा बहुत दंड दे करके उसको माफ करो, ठीक है। हम सुबह 4 बजे बोले भाई ये कोई बात नहीं, वो 10 बजे भी उठ रहा है, कोई बात नहीं, उसको मतलब पाप नहीं लगना चाहिए, वो नहीं जानता है, वो छोटा है, ठीक है। मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कम तुम, मतलब एक पिता अपने पुत्र को लाड प्यार कर रहा है, उसको बढ़ावा दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अपने पुत्र को नीच समझ रहा है, ठीक है। चलो, ब्रह्मचर्य आश्रम में कौन रहेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। गृहस्थ आश्रम में कौन रहेगा? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। वानप्रस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम तो पता ही होगा, गृहस्थ और अच्छा से पता होगा। वानप्रस्थ आश्रम के बारे में बताता हूँ। किसान लोग जो खेती करते हैं, किसानों की खेती से जो क्या कहते हैं, खेती के बाद वो सारा अनाज ले जाते हैं, उसके बाद जो खेत में पड़ा रहता है, ठीक है, उस अनाज को क्या कहते हैं, पंछी जो चुन लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उस अनाज को बीन करके उसको बढ़िया से संस्कृत करने के बाद, ठीक है, उसका जो छठा अंश होता है उस अंश को खाना पड़ता है वानप्रस्थ आश्रम में, ठीक है। सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से जो अन्न पक जाए उसी पके अन्न से खाना हो, तो अग्नि का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इतने कष्ट को स्वीकार किया ब्राह्मणों ने, ठीक है, और शूद्रों को बोला भाई तुम्हारी कोई बात नहीं, तुम हमेशा खा बनाओ खाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यतिस तथा संन्यास आश्रम। लास्ट में क्या किया भाई, जब व्यक्ति थक जाता है, उसकी हड्डियां काम करना बंद कर देती है, घर पर खटिया पर गिर जाता है, चारपाई पर पड़ा रहता है, बेड ले लेता है, अस्पताल में भर्ती रहता है, उस समय हमने नियम बनाया कि ये कब हम घरे त्याग कर देंगे, ठीक है। ये मतलब अब बोलोगे कि ऐसा अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको जानने के लिए तुमको चाहिए बुद्धि, तो तुम्हारे पास है नहीं, इतने स्तर तक गिर गए हो कि तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, ठीक है। कलयुग में भैया 2 ही आश्रम है, भिक्षु का क्या कहते हैं, गृहस्थ आश्रम और भिक्षुक आश्रम, ठीक है। भिक्षुक हमने लिया है, भिक्षा मतलब ब्राह्मण इतना मंद बुद्धि है, इतना मूर्ख है कि वो क्या कर रहा है, तुम सबको राजपाट दे करके खुद भिक्षा मांग करके खा रहा है, ठीक है। उसके बाद जाति भी उसने ही बनाई है, ठीक है, वो खुद जाति बना करके भीख मांग रहा है और तुमको राजा बना दिया। यही है ना, चाणक्य भैया जब राजा थे, चंद्रगुप्त राजधानी में रहते थे, चाणक्य आश्रम में रहते थे, क्या चाणक्य वहां पर, क्या चाणक्य प्रधानमंत्री होकर के आश्रम में रहते थे, क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो अपने धर्म से परिचित थे, ठीक है। उनको सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य लेने में उनको दिक्कत हो रही थी, भोगों का भोगने में उनको दिक्कत हो रही थी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सुख सुविधाएं नहीं चाहेगा? लेकिन नहीं, ठीक है। रामधारी दिनकर ने लिखा था कि कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी, इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो कुछ करे दुखों से छूट नहीं पा पाएगी, ठीक है। तो इस तरह का रखने वाले, ठीक है, ज्ञान के अभिमानी होते हैं। कनक और कल्पनाओं, कनक यानी कि सोना होता है, सोनाओं के लिए नहीं, सोने के लिए नहीं,
ठीक है, वो आश्रम में रह करके तुम सबको शिक्षा देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जातिवाद उन्होंने बनाई, उनको आश्रम में रहना अच्छा लग रहा था। सिंहों के बीच में कभी क्या कहते हैं, उनके अंदर अगर सामर्थ्य की कमी आ गई तो शेर मारकर खा लेगा। ठीक है, महर्षि पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की, उनको शेर खा गया मार करके। जैमिनी ऋषि, जैमिनी वो पूर्व मीमांसा के रचनाकार, ठीक है, शास्त्र उन्होंने लिखा है, उनको कौन को मगरमच्छ खा गया। ठीक है, उनको मजा आ रहा था ना, तुम सरोवर में स्नान करो अप्सराओं के मध्य में, ठीक है, स्त्रियों के मध्य में, और वो मगरमच्छों के बीच में स्नान करने गए तो उनको मजा आ रहा था। इसीलिए तो उसके बाद क्या है, ये हो गया ब्रह्मचारी आश्रम। कितना है? 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम है। चिंता मत करिए, कलयुग में ये नहीं है, कलयुग में कोई इसका पालन नहीं कर सकता। बहुत सारे नियम है। अब देखो, मनुस्मृति को लेकर के ये जो बुद्धिजीवी मूर्ख इंसान है, तुच्छ नीच स्तर वाले इंसान है, जिन्होंने जो भाभी थी, भाभी उपमाता थी, इन्होंने भाभी को वैश्या बनाकर रख दिया है। ठीक है, आधुनिकता के नाम पर। ठीक है, हमारे शास्त्रों में तो भाभी माता थी, उन्होंने भाभी के नाम पर, देखो बिहार के गानों सुन लो। ठीक है, ये पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं। अपने देश की तुलना, ये भारतीय संस्कृति की तुलना पश्चिमी तंत्र से करते हैं। पश्चिमी तंत्र में स्टेप मदर का कल्चर चल रहा है। ठीक है, क्या वही भारत में भी लाना चाहते हो? वही सही है ना? उनके सिर्फ अच्छाइयों को दिखता है। ठीक है, हमारी अपनी बुराइयों को देखते हैं, दूसरों की अच्छाइयों को देखते हैं। ठीक है, गृहस्थ आश्रम 25 से 50, वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75, उसके बाद संन्यास आश्रम मृत्यु पर्यंत, जब तक वैराग्य ना हो। ठीक है, ये किसके लिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए। शूद्रों के लिए कोई आश्रम नहीं है। शूद्रों को बोले भाई जितने बजे सोकर उठना है उठो, हमें उनके लिए, शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम है। हमेशा तुम गृहस्थ आश्रम में रहो। आप सबको पता होगा, गृहस्थ आश्रम ही सबसे सुखमय आश्रम है। ठीक है, अभी तो गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ही गृहस्थ आश्रम वाला सुख भोग रहे हैं सब। ठीक है, और इसको कह रहे हैं हम स्वतंत्र हो गए हैं। ठीक है, क्या है वो, पश्चिम नामनाय तंत्र में एक पिशाच है जिसका नाम है अहिरिमान। ठीक है, कभी निग्रहाचार्य जी के द्वारा प्रचलित म्लेच्छराज की सीरीज देखना, उसमें अहिरिमान है। उसको लोग क्या कहते हैं? गॉड ऑफ फ्रीडम। ये स्वतंत्रता का देवता है। किस प्रकार की स्वतंत्रता? चारों तरफ व्यभिचार फैलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो यही स्वतंत्रता मतलब क्या हो? चारों तरफ व्यभिचार फैला दो, यही स्वतंत्रता है। महिलाएं जो हैं वो क्या कहते हैं? अर्धनग्न होकर के घूमे, यही स्वतंत्रता है इनके लिए। वहां पर क्या कहते हैं? स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, सब ये इन सबका कल्चर चल रही है। भाभी को वैश्या बनाते, ये स्वतंत्रता है ना? बोलने की स्वतंत्रता, ये करने की स्वतंत्रता। किस चीज की स्वतंत्रता चाहिए? जब तक व्यक्ति अनुशासन में रहता है तब तक उसका कल्याण होता है। अनुशासन भ्रष्ट व्यक्ति का कल्याण कभी नहीं हो सकता। ठीक है, दिक्कत है भैया किसी को। अब देखो वहां पर लोगों को बीजेपी से दिक्कत है, किसी को कांग्रेस से दिक्कत है, किसी को सपा, किसी को बसपा। बीजेपी अच्छी पार्टी नहीं है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कांग्रेस कौन सी अच्छी थी? जब से 1947 से लेकर के पहले कांग्रेस आया, फिर कहते बीजेपी आई। ठीक है, इसके अलावा कोई आया? नहीं आया शायद। ठीक है, ये दो पार्टियां आई, मतलब जिसकी नींव ही अधर्म से रखी गई हो। अभी तक इतने सालों से 1947 से लेकर 2026 तक लोकतंत्र ने कुछ भी कल्याण इस देश का थोड़ा सा भी भला नहीं किया। लोकतंत्र ने अभी तक किसी का भला नहीं किया। इनको 560 रियासतों को वीआईपी कल्चर देने में दिक्कत हो रही थी। अभी 5,000 या इससे भी अधिक नेता हैं जिनके काका काका, नाना नानी, पापा पापी सब लोग जितने हैं सब वीआईपी कल्चर में चल रहे हैं। उसको नहीं बंद करवा पा रहे हैं ये लोग। लेकिन 560 रियासतों को दिक्कत थी। लोकतंत्र से किसका कल्याण हो सकता है? लोकतंत्र हो रहा है अंधों में काना सरदार होता है। मान लो तुम चुनाव करा रहे हो और क्या कहते हैं 50 तो जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको क्या कहते हैं 100 रुपए बांट दो। बिहार में यही हो रहा है। बिहार में देख लो कैसे कैसे लोग नेता बन रहे हैं। अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बन जा रहे हैं। 500 रुपए में खरीद लिया जा रहा है उन सबको। ठीक है, ऐसे सड़े हुए लोकतंत्र से इनका कल्याण होगा। न्यायपालिका भी, पटना के न्यायपालिका ने कहा कि भाई लड़कियों को छेड़ना, उनके स्तनों को दबाना, उनके क्या है तो ये सब करना, ये सब छेड़खानी में नहीं आता। इसके लिए कोई केस नहीं कर सकता है। छेड़खानी क्या है? जब उसका बलात्कार हो जाएगा, उसको मार करके फेंक दिया जाएगा तो वे मोमबत्ती जला के घूमेंगे। ठीक है, उसके पहले यही ये खुद बढ़ावा दे रहे हैं व्यभिचार को। ये खुद बढ़ावा देंगे, उसके बाद बोलेंगे क्या है ये नियम लाएंगे, वो नियम लाएंगे, मोमबत्ती लेकर के घूमेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जिस सामान्य अपराध पर शूद्र को कम से कम दंड है, उस अपराध के लिए ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देने तक की बात कर दी गई है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने ही जातिवाद बनाई थी, इसीलिए ब्राह्मण लोग चूतिया थे ना, वो मंदबुद्धि, उनको पता तो है नहीं कुछ। ठीक है, वो इतने दिन से मूर्खता करते जा रहे हैं। अभी जब क्या कहते हैं, ये लोग बता रहे हैं शूद्र इतना अन्याय हुआ, बहुत लोग बता चुके हैं भाई। जब सर्वे हुआ था, सर्वे से पता चला भाई शूद्र के बच्चे ज्यादा पढ़ रहे हैं गुरुकुलों में, ब्राह्मणों से अधिक मात्रा में शूद्र के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वो मंदिरों में इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियां हैं, उन कलाकृतियों को देख करके अभी का सामान्य व्यक्ति नहीं बता पाएगा पेट के अंदर कहाँ से कौन सी नस कहाँ से जा रही है। ठीक है, यहाँ पर वो 3 नस होती हैं, अजा, पिंगला, ऐसे पिंगला इत्यादि जो नसें होती हैं, उन सब नसों के बारे में शूद्रों को पता था। अरे नहीं पता था तो उन्होंने मूर्ति कैसे बना दी? मूर्ति बनाने का काम उन्हीं का था, शिल्पकला और तो कोई कर नहीं सकता है। मूर्त अब यही है कि अभी की भाषा में बोलो इनको तो अच्छा लगता है, वैश्यों को क्या व्यापार। ठीक है, निर्माण का कार्य किसके पास था? शूद्रों के पास। जूता का निर्माण करके जूता को बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब वो यहाँ का जो बना रहा था वो चमार है, और वहां का जो बनाया वो बाटा का ओनर है। ठीक है, मतलब विदेशी पश्चिमी तंत्र ने तुम सबको इस तरह से चूतिया बनाया। वो देश को तो आजाद करके कर गए तुम, लेकिन तुम सबको मानसिक गुलाम करके चले गए, और मानसिक गुलाम तुम रहोगे क्योंकि तुम इसी योग्य हो। मतलब इतने बार समझाने के बाद हमारे जो परिजन हैं उनको ही नहीं समझ आना। उनको इतनी बार प्यार से समझाया गया, सबूत दिया गया भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी वो उसी धाराओं को मानते चले जा रहे हैं। इससे दुख होता है भैया, जब अपना कोई व्यक्ति जिसको इतनी बार समझाया जाए फिर भी वो ना समझे तो कष्ट होता है। यहाँ पर उसी कष्ट को क्या करो, लोकतंत्र है भाई, कुछ नहीं कर सकते हो। लोकतंत्र में 10 व्यक्ति चिल्लाते रह जाएं कोई बात नहीं, एक व्यक्ति को तुम लेकर जाओ, समोसा खिला दो, वो 10 को शांत करा देगा। ठीक है, बाबा बुलडोजर चलवा देंगे, एक के घर पर बुलडोजर चला, 10 घर वाले ऐसे ही शांत होंगे, हो गया काम। ठीक है, अभी यहाँ पर बड़े से बड़े अपराध हो जाने कोई दंड का प्रावधान ही नहीं है। राजतंत्र में क्या हो रहा था? राजदंड भया देते पापा पाप न कुर्वते। राजदंड के भय से जो पापी थे वो पाप करना छोड़ देते थे। ठीक है, दंड की तरह होना चाहिए। जेल में डाल करके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रहने में क्या दिक्कत हो रही है? सारी की सुख सुविधाएं उसको मिल रही है वहां पर, वो जेल में रहे चाहे घर में रहे, बात एक ही है। राम रहीम भैया वो जो जेल में रहे चाहे आश्रम में रहे, बात एक ही है, वहां पर भी फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है, जब जा रहा है बाहर निकल आ रहा है। अब यहाँ पर इस देश को चला रहे हैं भैया रामदेव जैसे लोग, जो अपने आप को ऋषि कह दे रहे हैं। पहले ऋषि बनने के लिए पता नहीं कितने वर्षों की तपस्या होती थी, तब ऋषि बनते थे। यहाँ पर इनको एक वेद का एक मंत्र शुद्ध से उच्चारण करना नहीं आएगा, ये ऋषि बन जाएंगे। योग ऋषि व्यायाम सिखा करके योग ऋषि बन गया। पतंजलि के द्वारा रिसा गया जो योग शास्त्र उसका सत्यानाश कर दिया, उसको योग चित्त वृत्ति निरोधा नहीं आता होगा। ठीक है, उसके रामदेव के पास उसके पास गौशाला होगी, उस गौशाले में बहुत ज्यादा होगा। गौशाला है कि नहीं यही मुझको नहीं पता, अगर गौशाला होगा भी तो 150-200 गायें होंगी। ठीक है, 1000 मान लो गाय होंगी, 1000 गाय होने के बाद उससे अगर आज जाओ और 2000 लीटर घी मांग लो तो अभी वो तुमको दे देगा, उसके बाद स्टॉक रखा है। वो घी कहाँ से आ रहा है? सब मिलावटी समाज बेच बेच करके पाखंड फैला रखे हैं, बताओ। यहाँ पर आधुनिकता के नाम पर चूतिया बनाया जा रहा है। देश में क्या कर दिए ये लोग, क्या करते हैं, अभी का जो आविष्कार हो रहा है आधुनिकता है, तुम्हारे कारण प्रकृति का सत्यानाश कर दे रहे हो तुम। तो प्रकृति के सत्यानाश को तुम आधुनिकता कह रहे हो। ट्रैक्टर आया था क्या कर करके कि भैया खेती अच्छी से होगी। पहले क्या खेती नहीं होती थी? पहले क्या मर जाते थे लोग? पहले अच्छे से खेती हो रही थी, अब नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले जो बैल से बोया जा रहा था और ज्यादा गहरा गड्ढा खोद रहा था, ये ज्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोद पा रहा है। ये बस छोड़ो, पहले जब ट्रैक्टर नहीं था तो लोग बैलों को पालते थे। ठीक है, और आज ट्रैक्टर के एक इस आधुनिक मशीन के कारण जो इतने हमारे बैल थे वो या तो क्या कहते हैं सड़क पर मिलेंगे या तो कसाई के दुकान पर मिलेंगे। ठीक है, तो उन जीवों का क्या करोगे तुम? नहीं, तुम तो अपने सुख सुविधा के लिए कर लिए, लेकिन वो जो जीव मर रहे हैं उनके लिए क्या करोगे? इस अमूल, मदर डेयरी, बेरका, बीटा, पराग, इन सबके दूध के कारण जो गायों का दूध था वो पता वो कौन खरीदेगा? जब यहाँ पर ये दूध 60 रुपए लीटर मिल जा रहा है और गाय का दूध 110 रुपए लीटर मिल रहा है, तो 110 रुपए लीटर कौन खरीदेगा? इसके कारण लोग गायों पालना बंद कर दिए। जब फायदा नहीं होगा तो पालेगा कौन?
फायदा नहीं है तो कौन पालेगा? देख चारों तरफ पाखंड फैला कर रखे हैं, फिर बोल रहे हैं आधुनिकीकरण चाहिए, आधुनिकीकरण चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, एनटीए वाले ने पेपर लीक करा दिया, इनको इस्तीफा चाहिए। वो ऐसी ऐसी मानसिकता आ जाती है। कल रात में यही एक वीडियो देखा था जिसमें क्या बता रहा था एक व्यक्ति कि जातिवाद ब्राह्मणों ने बनाई और मैंने बहुत सारे थीसिस पढ़े हैं, ये पढ़े हैं, मुझको याद कुछ नहीं। इसने बोला कि भाई मैंने पहले पढ़े थे, अभी याद नहीं है, क्योंकि मुझको क्या कोई लक्ष्य नहीं था कि यूपीएससी देना, इसलिए मैं याद करूँ। उसमें याद करके मैं पढ़ करके भूल गया। लेकिन इतना उन सब चीजों में से किताब का नाम भी नहीं याद है, उस लेख का भी नहीं याद है, लेखक का भी नाम नहीं याद है, लेकिन इतना याद है कि ब्राह्मणों ने जातिवाद बनाया है और इन्होंने अपने ग्रंथ स्वयं लिखे। अच्छा मान लो हमने पुराण लिखे, तो अभी के ब्राह्मणों के पास क्या इतनी प्रतिभा नहीं है कि वो पुराण लिख दे? अरे संस्कृत बोलने वाले तुमको बहुत बड़े विद्वान मिल जाएंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे। ऐसी संस्कृत वो लिख देंगे तो तुमको किताब से मिलाओगे तो वो उनका मिलाओगे, दोनों का संस्कृत उन्हीं का उनका भी कठिन दिखेगा। ऐसे विद्वान बैठे हैं। क्या अभी पुराण नहीं लिखा जा सकता? अभी भी तो एक पुराण लिख सकते हैं लोग। अभी क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों? क्योंकि हमने सम्मान किया है ऋषियों का। ठीक है, वो जो ऋषि मुनि पुराण लिखकर चले गए वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, वो तुम्हारी तरफ सामान्य पुरुष या बुद्धिजीवी लोग नहीं थे। उनके पास कभी काफी सारी तपस्याएं थी, वो त्रिदृष्टा होते थे। ठीक है, तब उन्होंने लिखा है, वरना प्रतिभाएं अभी भी बहुत हैं। उसके बाद ऋषियों के बाद साहित्य लिखा गया। कालिदास इतने बड़े विद्वान थे, उन्होंने साहित्य लिखा है, पुराण या वेद नहीं लिखा है, उन्होंने मंत्र नहीं लिखा है। ठीक है, अब अगर मान लो तुम ओशो को सुनते हो, ओशो ने कहा है कि एक बंद कमरे में बैठ करके तुम 10 दिन तक बोलो मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, मैं बैल हूं, ऐसे बोलते रहो, तो 11वें दिन जब तुम उस गुफा से, उस कमरे से निकलोगे तो तुमको एहसास होगा कि एक सिंह आ गया है। ठीक है, ये होता है शब्दों का प्रभाव। अगर तुम विज्ञान को मानते हो, वहां पर बहुत बहुत क्या है, रील देखे होगे, एक गिलास पानी लो, पानी से बोलो ओह वाटर यार तुम्हारी तरह, मतलब पानी से बोलो तुम्हारे कारण मेरा भला हो रहा है, ये हो रहा है, वो उसको मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलो और फिर उसको पियो, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। ये विज्ञान मानता है। ठीक है, विज्ञान ने भी यही कहते हैं, वो टेस्ट किया था कि 2 पौधे लो, एक पौधे को रोज गाली दो, एक पौधे को रोज उसकी प्रशंसा करो। ठीक है, जिस पौधे को तुम गाली दोगे वो मुरझा जाएगा, जिस पौधे की तुम प्रशंसा करोगे वो अच्छे से विकसित होगा। ये तुम्हारे शब्दों का प्रभाव है। ठीक है, ये तुम्हारे सामान्य शब्दों का प्रभाव है, जो कि भाषा अभी उत्पन्न हुई है। लेकिन जो आदिकाल से प्राचीन भाषा संस्कृत में लिखे गए मंत्र हैं, जब उनकी बात आती है बोलते हो ये तो व्यर्थ है, मंत्रों से किसी का कल्याण कैसे हो सकता है? तब मंत्रों से कल्याण नहीं हो रहा था। यहाँ पर जब तुम इंग्लिश में बोल रहे थे तब तुम्हारा कल्याण हो रहा है। अब जब तुम क्या संस्कृत में बोल रहे हो, जो कि आदि भाषा है, जिसको देव भाषा कहा गया, उस मंत्रों से तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी मानसिकता में कह दिया गया है कल्याण नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। अभी क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा अंधविश्वास कहाँ है? नहीं तुम लोगों के लिए, तुम लोग तो भारत ही बताओगे। ठीक है, सर्च करो यार पहले, तुम्हारे पास गूगल है, चैट जीपीटी जी महारानी है, उनसे सर्च करो। तो ये मत सर्च करो अंधविश्वास कहाँ है, ये सर्च करो सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल केस कहाँ मिले हैं। सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल भूतिया, सबसे ज्यादा भूतिया केसेस किस देश में मिले हैं? सबसे ऊपर तुमको अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान मिलेगा, चौथे या 5वें स्थान पर इंडिया मिलेगा। मतलब भगवान को मानने वाला अंधविश्वासी हो गया, अंधभक्त हो गया, और शैतानों को मानने वाले केस क्यों मिल रहे हैं भाई? केस मिल रहे हैं, उनको पुलिस में कंप्लेन की जा रही है उन भूतों के बारे में। ऐसे चूतियां हैं लोग, मतलब भारत वाले तो चूतियां हैं ही, तुम मान ही रहे हो, क्योंकि तुम तो नामर्द हो। मध्य प्रदेश वाले ने तो लिखवा भी लिया भाई, नामर्दों का प्रदेश मध्य प्रदेश से आए हम। अब बताओ यार अपने आप को, मतलब हम तो बोल रहे थे तुम ब्रह्म हो, हमने बोला था तब तुम मसीह, हमने तो कहा था हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं तुम भी ब्रह्म हो, लेकिन वो बोले नहीं जी हम ब्रह्म नहीं, हम नामर्द हैं, तो नामर्द रहो। हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे ज्यादा पैरानॉर्मल केस वहां पर, पहले में अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर भारत आ रहा है। ठीक है, भूतिया केस वहां पर हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? और भगवान को मानने वाले चूतिया और शैतान को मानने वाले ये। तुम एक चैनल है 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया नामक एक चैनल है, जिसमें टेरेसा नामक एक स्त्री है, एक लड़की है जो उसकी उम्र, जिसमें वो इंटरव्यू दे रही थी 15 साल थी, उसके इंटरव्यू को देखो, तुम सर्च करोगे 60 मिनट ऑस्ट्रेलिया टेरेसा इंटरव्यू, तो उसमें वो तुमको आ जाएगा। ठीक है, वीडियो क्या था, वीडियो का स्क्रिप्ट पूरा इंग्लिश में है, तुम अगर चैट जीपीटी इत्यादि में डालोगे तो तुमको उसका हिंदी मिल जाएगा। ठीक है, उस हिंदी को देखो, फिर पता चलेगा तुमको क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं मानूंगा तो मैं बोलूंगा वो तो मानोगे नहीं। अब तुम क्या कहते हैं, विदेशों के चैनल से ही विदेशों की विचारधारा को देखो, वहां पर क्यों हो रहा है। एक्सट्रीम फाइल आया,
तुमको वहां पर क्यों हो रहा था, और इस वीडियो को देख करके तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, क्या किसी मनुष्य को खा करके त्वचा में निखारता आती है? क्या वो लोग बूढ़ा जवान रहने के लिए खा रहे थे? जवान रहने के लिए नहीं खा रहे थे, जवान रहने के लिए औषधियां हैं, जवान रहने के लिए दवाइयां हैं, जवान रहने के लिए किसी व्यक्ति को खाने के लिए कोई जवान नहीं रह सकता है। इंसान का मांस खाओगे तो ये होगा, वो होगा, घंटा ये सब होगा। अगर हो भी जाएगा तो ये उसका मुख्य कारण नहीं था। मुख्य कारण उसका तुम जब सर्च करोगे, देखोगे, तब पता चलेगा। ठीक है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ तो तुम लोग इतने आलसी हो, भूल जाओगे। तुम देखोगे सर्च करके, तब तुमको पता चलेगा। बताओ, ऐसी ऐसी विचारधारा इन नामर्दों की हो चुकी है। नपुंसक बन चुका है पूरा देश, मुर्दा है, मर चुका है। इसको ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ लिखना है, 2-4 किताब पढ़ के रील पर पूरा ज्ञान आधारित है। क्या ही किया जा सकता है इस देश में। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। कोशिश किसके लिए कर सकते हैं? जो अभी जीवित हैं उनको जगाने के लिए। वो सो रहे हैं, बाकी बाकी लोग तो मर चुके हैं। जो मर चुका है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, समस्या किसी पार्टी से नहीं है, समस्या लोकतंत्र से। इसको भी समझोगे? अभी नहीं समझोगे, मैं अभी तो तुमको मूर्खता लग रहा होगा। ठीक है, लोकतंत्र कैसे भाई? प्रजातंत्र में किसी का क्या कहते हैं, किसी का अहित कैसे हो सकता है? जब प्रजा खुद ही तंत्र बना रही है तो उससे किसी का अहित कैसे हो सकता है? क्या है प्रजातंत्र? क्या जानते हो तुम प्रजातंत्र के बारे में? राजतंत्र में प्रजातंत्र था। राजतंत्र इस प्रकार का था कि प्रजा के हित के लिए प्रजा में कोई आपसी, प्रजा में गृह युद्ध जैसी स्थिति ना आए, प्रजा में मनमुटाव ना हो। इस कारण राम ने अपने परम प्रियतमा सीता, भगवती सीता का परित्याग कर दिया। ठीक है, ये था प्रजातंत्र, जिसमें प्रजा की महत्वता थी। ठीक है, राजा प्रजा के लिए कार्य करता था, अपने सुख सुविधाओं के लिए नहीं। जो राजा होता है वो राजा रज से बना होता है, मिट्टी से। उसके लिए प्रजा सबसे पहला परिवार होता है, दूसरा परिवार उसकी पत्नी इत्यादि होती है। वो राजतंत्र था। ठीक है, लेकिन ना, वे प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र पे नेता, उसके बाद उनके लड़के, उनकी पत्नियां। ठीक है, पत्नियां नहीं तो उनके हितैषी। ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से जुड़ी है, पार्टी का नियम है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह, फलाना ढिमकाना। ये सब वीआईपी कल्चर ये बंद नहीं कर पाएंगे। तो हर बार तुमको इतना टैक्स तो राजतंत्र में नहीं था जितना टैक्स अभी है। यही राजतंत्र में क्या हो रहा था? राजा का लड़का राजा का लड़का ही राजा होगा, इसीलिए इनको दिक्कत थी। अभी नेता का लड़का ही नेता हो रहा है, तब दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, नेता पढ़े चाहे ना पढ़े, वही नेता बनेगा। ठीक है, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, उनका जो लड़का है, क्या 17-18 साल का है, वो बड़े राजा भैया हो गए। ये क्यों? क्योंकि वो नेता के लड़के हैं, इसलिए बड़े राजा भैया हो गए। अभी अभी इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर कोई, वो किस कक्षा में पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, उसके पिताजी के पास पावर है, वो राजा है। ये बात होती है। राजा का लड़का ही राजा बनेगा, नेता का लड़का नेता बनेगा। नेता और राजा में कोई अंतर रह ही नहीं गया है। अब इनको इस लोकतंत्र से हो रही दिक्कत। जो जिंदा लोग हैं वो समझ गए होंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उनके लिए समझाने की कोई आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, लेकिन जिनको लग रहा है समझ जाए, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर नहीं देखनी चाहिए तो पहुंचा दो।